अब आ गई। यस चलिए, ओके, चलिए, सॉरी फॉर टेक्निकली मिस्टेक। चलिए, तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड की ओर से आज की ओपन मीटिंग में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये दो तरह के इंसान, दो तरह की विचारधारा के इंसान होते हैं। इंसान तो एक ही होता है, उसकी दो तरह की विचारधारा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आशावादी होते हैं, हमेशा वो आधे ग्लास में भी अपने प्यास को बुझाने की क्षमता की तलाश करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्यास नहीं होती, या हो सकता है कि वो आधे ग्लास को आधे ग्लास ही कहें। तो इस तरह की विचारधाराएं शायद कुछ और भी वक्त लेती हैं इस अपॉर्चुनिटी में सफल होने के लिए, लेकिन जो आशावादी विचारधारा के लोग होते हैं उस इस ऑर्गेनाइजेशन में 100% सफल होते हैं। अब आगे की बात अगर हम करना आपसे चाहें तो सबसे बड़ी बात आती है कि इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं व्यस्त है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को वो क्यों एक्सेप्ट करे। और अगर उसे ये पता है कि वो क्यों और कुछ पाना चाहता है, क्यों और कुछ वो करना चाहता है, क्या सच में वो चाहता है और कब तक चाहता है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी उस इंसान के लिए काम करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने मन में कुछ न कुछ सपने को सजो के रखता है। हर इंसान के मन में जो भी सपना होता है वो उसके अंदर हमेशा प्रस्फुटित होता रहता है। हो सकता है कि वो लोगों से शेयर करता हो या न करता हो, लेकिन एक इंसान का मन हमेशा कुछ न कुछ अच्छा अपने बारे में सोचता रहता है। जैसे कि ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें जो इंसान जिस घर में रहता है उससे बेहतर इस तरह का कुछ घर की कल्पना करता है। कुछ अच्छी व्हीकल्स आपके सामने हैं, उस तरह की व्हीकल्स यानी कि लग्जरी गाड़ियों की कल्पना करता रहता है। वर्ल्ड टूर करना चाहता है, बच्चों को अच्छा सा अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है और अपने मित्रों के साथ भी समय बिताना चाहता है और अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, आराम चाहता है। और हर इंसान अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ करने की तमन्ना रखता है, कुछ न कुछ अच्छा करना चाहता है, वक्त देना चाहता है, उनके लिए कुछ न कुछ अच्छी चीजों को करना चाहता है। लेकिन शायद उसकी जो समस्या है वो समय या पैसा कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वो कुछ उन चीजों को नहीं कर पाता। तो हम BWW की ओर से आपके लिए स्वागत करते हैं कि आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी में अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि कैसे ये चीजें संभव हो सकती हैं और ये चीजें पॉसिबल कैसे हैं। क्योंकि शुरू में ही हमने आपसे कहा कि हर इंसान कुछ न कुछ कर रहा होता है। शायद वो हार्ड वर्क कर रहा होता है और हार्ड वर्क करने के कारण हो सकता है उसके पास कुछ चैलेंजेस हों। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में जो पैसे कमाने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कि सिस्टम बेस्ड इनकम क्या है, जहां से और अनलिमिटेड लिमिटेशन बेस्ड इनकम क्या होती है। लिमिटेशन एक्शन यानी कि जैसे कोई जॉब कर रहा है किसी भी कहीं भी, आगे वो हम चर्चा आपसे करेंगे कि एक लिमिटेशन है टाइम का, वो बेस्ड इनकम कैसे होती है। अब ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग की है जो क्रिएट करती है आपके लिए सिस्टम बेस्ड इनकम। ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां से आप सिस्टमाइज इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यहीं पे आगे हम आपसे कुछ कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट्स के ओवरव्यूज लेंगे, कुछ इसके बारे में जानेंगे और यहां से आप ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसे कमा सकते हैं और ये पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, ये फार्मूला क्या है, यहां से ज्यादा इनकम आप कैसे जनरेट करेंगे, इसके बारे में आप इससे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहले तो ये समझने की जरूरत है हर इंसान को कि इंसान इनकम कमाता कहां से। पी कीवर्ड
शौकी ने ये आपके सामने एक क्वाड्रेंट रखा हुआ है, ESBI जो आप देख रहे हैं। हर इंसान इन्हीं 4 रास्तों से ईमानदारी से पैसे कमाता है। यही 4 रास्ते हैं जो लीगली इनकम को जनरेट कर सकता है कोई भी इंसान। अब इस इनकम को जनरेट करने के लिए जैसे एम्प्लॉयड, ये ई फॉर एम्प्लॉय, वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि उसके अपनी हो सकता है एक वर्कशॉप हो, यानी कि जो आप हम मार्केट देखते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयर का मार्केट है। धोखे से वो सारे लोग अपने आप को एक बिजनेस ओनर के रूप में समझते हैं, पर सच्चाई यही है कि वो जितने घंटे उस वर्कशॉप में या उनका जो भी शॉप है या जो भी प्रोफेशन है जहां वो देते हैं, उसी के अनुसार वो पैसे बनाते हैं। और बी फॉर बिग बिजनेस ओनर, ये बिजनेस ओनर वो होते हैं जहां सिस्टम बेस्ड इनकम आती है, यानी कि अगर वो वहां काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी इनकम उनके पास आती रहती है। इफ आई फॉर इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज में एज ए सिकिंग पार्टनर, किसी भी सिस्टम बेस्ड इनकम में एज ए सिकिंग पार्टनर ये वर्क करते हैं, यानी कि ये सिर्फ पैसे लगा देते हैं और पैसे से पैसे को जनरेट करते हैं। ईमानदारी से 4 ही ये रास्ते हैं कमाने के। अब आइए समझते हैं कि ये जो इनकम आती है वो इनकम कितने लोग कहीं भी किसी भी कंट्री में, क्या रेशियो है इनकम कमाने का और क्या रेशियो है लोगों का। तो जो हम लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट देख रहे हैं, 95% अबव लोग यहां से पैसे कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और जो राइट साइड में क्वाड्रेंट है ना, सिर्फ 5%, मिनिमम 5%, 5% से कम ही लोग होते हैं जो यहां से पैसे बनाते हैं, जो सिस्टम बेस्ड इनकम बनाते हैं, जिनके पास वो वर्क करें या ना करें इनकम आती रहती है। अब जो ये इनकम कहलाती है, 90% जो लोग वर्क, 95% जो लोग हैं ये एक्टिव इनकम करते हैं, वो इंडिविजुअल है, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। और जो 5% लोग हैं ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, इनके लिए टीम वर्क करती है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट में आपको ये एसेट्स क्रिएशन का करते हैं और ये इनकम क्रिएशन का काम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप टाइम नहीं लगाते लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट के लोग, तो पैसे नहीं आते, यानी कि शटर बंद पैसा बंद। लेकिन स्पेयर टाइम देके अगर कंसिस्टेंटली 1 या 2 घंटे रोज देके हम लेफ्ट साइड राइट साइड क्वाड्रेंट में वर्कआउट करते चले जाए तो इनकम जनरेट होती चली जाती है। यहां पे स्ट्रेस है, यानी कि लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट में काम करने वाले लोग हमेशा आपको तनाव में दिखेंगे, हमेशा ये कहते रहेंगे कि यार बड़े चैलेंजेज है, बड़ी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, बहुत तरह की वो आपसे प्रॉब्लम शेयर करते रहेंगे। लेकिन इधर के लोग बिंदास इनकम को जनरेट करते हैं क्योंकि उनको इससे फ्रीडम होती है, वो अकेले नहीं होते, हमेशा टीम के साथ वर्क करते हैं। क्योंकि मनी कमाने का जो फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है ये लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट में कितना उनका टाइम देते हैं और क्या रेट उनको मिलता है, उनका रेट भी उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। भाई अगर एक सपोज कीजिए कोई जॉब में है, एक आईएएस है या आईपीएस है या पीसीएस है या कोई क्लर्क है या प्यून है, वो क्यों है, जिस कैटेगरी में वो है उसकी उसी पे डिपेंड करेगी इनकम। वही है रेट, एक आईएएस का रेट ज्यादा है, एक प्यून का रेट बहुत कम है, इसलिए क्योंकि टाइम 8 से 10 घंटे वो भी करता है, 8 से 10 घंटे वो भी देता है। अब इस तरह से अगर देखते चलें कि जो भी इनकम इंसान की आ रही है, अब देखें पैसा और इनकम, टाइम, ये सारी चीजें लिमिटेड होती हैं, इनका एक लिमिटेशन होता है, ये लिमिटेड टाइम में ही वर्कआउट कर पाते हैं। इसी तरीके से
अगर आप लेफ्ट राइट साइड के क्वाड्रेंट को देखें तो मनी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि पैसा उसके टाइम के प्रोपोर्शनली होता है। उस इंसान का पैसा उसके टाइम के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां नेटवर्क टेक्नोलॉजी वर्कआउट करती है, यानी कि एक टीम वर्क करती है। अगर हर व्यक्ति वहां अपने टाइम को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारी चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि जो इंसान ट्रेडिशनली वर्कआउट करता है, इस तरीके से ये इनकम, अगर ट्रेडिशनली इनकम को देखें तो ट्रेडिशनल इनकम जो होती है इंसान की, वो डायरेक्ट सेलिंग के कंपेरेटिवली बहुत कम होती है। डायरेक्ट सेलिंग का जो डायरेक्ट सेलिंग में जो इनकम आती है उसके लिए जो भी एक्शन इनकम कहलाती है सिस्टम बेस्ड। डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल में एक्शन बेस्ड इनकम होती है और डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट होती है। इसी तरीके से मनी का जो फॉर्मूला है वो अगर आप देख रहे हैं तो पैसा कमाने का यही फॉर्मूला है कि कौन सा इनकम आपको, मनी का रेट इनटू टाइम, जो आपसे पहले हमने शेयर किया। इसी तरीके से आपकी इनकम जब आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एजुकेशन, जो हमने शुरू में ही आपसे शेयर किया कि आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल क्या है और उससे आपके पास एक्सपीरियंसेस क्या है, उसी पे आपको ट्रेडिशनली इनकम मिलती है और उसके लिए कितना आप टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी को आप आगे चल के देखेंगे कि ये आपके लिए सिस्टम बेस्ड इनकम में कैसे आगे बढ़ती है, तो इसके लिए आप ये लिमिटेड इनकम की बात हो रही है और ये अनलिमिटेड इनकम की बात। लिमिटेड टाइम है, अगर आपने इसमें एक्सपेंस किए हैं, लिमिटेड टाइम एक्सपेंस किए हैं, तो नो डाउट लिमिटेड ही आपकी इनकम भी होगी, क्योंकि सारी चीजें लिमिटेड है। और सिस्टम बेस्ड इनकम में अनलिमिटेड इनकम होती है और अनलिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि आपके साथ जब टीम वर्क होता है तो यह लिमिटेशन हमेशा बढ़ता चला जाता है, अनलिमिटेड एफर्ट और अनलिमिटेड टाइम। इसी तरीके से जब आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं तो यही इनकम आपकी सिस्टम बेस्ड इनकम कहलाती है। अब इस इनकम को जनरेट करने के लिए करना क्या पड़ता है आपको? इस इनकम को जनरेट करने के लिए हमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी बिजनेसमैन बनना पड़ता है। ये कैसे होता है? ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू होता है। आइए समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कहां से हुआ। ये हम आपके सामने स्क्रीन पे हैं, दो दोस्त रिच डेवास एंड जे वानेंडल। इन दोनों लोगों ने 1959 में इस डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखी और ग्लोबली इन्होंने वर्क करना शुरू किया और आज हम आप इसी अपॉर्चुनिटी के साथ इन्वॉल्व होकर वर्कआउट कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया इन्होंने 1959 में। अब देखिए 1959 में ये जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था तो आज की डेट में ये लगभग टोटल ग्लोबली जो टर्नओवर है वो 80,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर क्रिएट करते हैं और 450 से ज्यादा इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। इसी तरह से आप इसमें आगे चलते चले जाएंगे तो देखेंगे कि ये डेप्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कभी किसी तरह की लोन लेके या किसी भी तरह के किसी भी कंट्री में जहां जहां भी ये काम करते हैं, किसी भी कंट्री का कोई भी लोनिंग इनके ऊपर नहीं है, इसीलिए A5 के रेटिंग में ये माने जाते हैं। इनके पास 1100 पेटेंटेड है, जिसमें 800 पाइपलाइन में भी अभी आए हैं, लगे हुए हैं कि और भी पेटेंटेड होते चले जाएंगे। और ये इंडिया में 1998 में 6 प्रोडक्ट से इन्होंने शुरुआत करी थी। आज की डेट में इन्हें अगर आप देखें तो 160 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हिंदुस्तान में। अभी और जैसे अभी पिछले 2-3 महीनों में और लॉन्चिंग हुई
उनको ऐड कर देंगे तो अबव 170 प्लस प्रोडक्ट्स की आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो अब समझते हैं कि किस किस सेक्टर पे ये काम करते हैं। हमने आपसे 400 प्रोडक्ट 450 प्रोडक्ट की बात करी थी। आज वो सेक्टर आप देखें तो न्यूट्रिशन आपके सामने स्क्रीन पे है, न्यूट्रिशन है, आर्टिस्ट्री है। इनको अगर आप इंडस्ट्रीज वाइज देखते चलें तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, हेल्थ के, वेट मैनेजमेंट के लिए, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन टोटल केमिकल फ्री प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो 100% मनी बैक गारंटी के साथ इनके ग्लोबली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। वैल्यू फॉर मनी की बात की जा रही है, यानी कि पर यूज कास्ट जब इनको आप यूज करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट आपको सस्ते पड़ते हैं। इसी तरह से हाँ, हमने आपसे 100% मनी बैक गारंटी की बात की थी। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपको मिलते हैं, यानी कि साथ में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जैसे अभी आपसे मैं बता रहा था कि न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, इसी तरह से ट्रेडिशनल हर्ब जो डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्नोलॉजी पे, चरक संहिता के आधार पे ये सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब बॉडी केयर, स्किन केयर के जो प्रोडक्ट हैं, एटीट्यूड एंड आर्टिस्टी के, आप उसके बारे में ये समझ सकते हैं। इस तरह से होम केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे लोगों की इनपुट कम हो, यानी कि लागत घटे और पैदावार बढ़े, उसके बारे में एफसाइट का टेक्नोलॉजी का पूरा एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काफी काम करता है। इसी तरह से वेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर आज देखें तो इंडिया में ओबेसिटी, हर छठवां सतवां व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो ओवरवेट है। तो आप अपने वेट को कैसे मैनेज कर सकें विद हेल्दी न्यूट्रिशनल, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम होता है इसका। इसी तरह से कुकवेयर, जीरो टू मिनिमम ऑयल, ऑप्टिमम टेम्परेचर 90% प्लस न्यूट्रिशन के साथ आप कैसे कुकिंग, कुकवेयर के यूज के द्वारा अपने घर में घर के परिवार को स्वस्थ रख पाए, उसके लिए कुकवेयर हैं। इसी तरह से एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, क्योंकि आज हर व्यक्ति ये सुन रहा है, खासकर जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि पोल्यूटेड एयर है, शायद आप ये कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, ये तमाम तरह की प्रॉब्लम है। अभी आप उत्तराखंड में रिसेंटली आपने देखा है कि उसी की देन है कि इस तरह की समस्याओं को लोग फेस कर रहे हैं। और इस तरह से फिटनेस ड्रिंक है, आईटीसी से इस ऑर्गेनाइजेशन का टाई अप है। और भी उससे पहले भी आपके पास न्यूट्रीलाइट के बहुत सारे उस तरह के ड्रिंक्स हैं जिसको आप लेके फिट रह सकते हैं। अब बात आती है कि सिंपली होता क्या है। अभी जो भी चीजें हो रही हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो काम करती है और एक कंज्यूमर वो चीजों को खरीदता है। बीच में बहुत सारे इमीडिएटर्स होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से सीधे कंज्यूमर तक कोई चीजें नहीं मिलती। बीच में इमीडिएटर्स होते हैं, पहुंचाने वाले लोग जो उनको पहुंचाते हैं। ये देखिए मिडिल मैन्स होते हैं तमाम। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मिडिल मैन्स का वर्कआउट करते हैं, जैसे C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सब डीलर, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेशन, तमाम रिसोर्सेज बीच के लोग हैं जो
ये चीजों को यहाँ पे आपके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये सारे लोग हैं जो एक मार्केट में आप देखते हैं कि इस मार्केट में कोई भी चीज होती है। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप देख रहे हैं, तो आज के समय में लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे, अमेजॉन, ये इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं और ये वही काम कर रहे हैं जो मिडिल मैन का काम होता है और चीजों को आप तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कुछ डिस्काउंट के साथ लोग इसको इनकम को कमाने के लिए, आप देखते हैं कि कुछ डिस्काउंट के लिए लोग ऑनलाइन मार्केट का उपयोग करते हैं। अब बात आती है, अगर इन मिडिल मैन्स को हटा दिया जाए, अगर इन मिडिल मैन्स को हटा दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग टू डायरेक्ट कंज्यूमर कर दिया जाए, यही डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि कोई इमीडिएटर्स नहीं, कोई चैनल नहीं, ये आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विस प्रोवाइडर और इनकम अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। अब हमने आपसे शुरू में ही कहा कि ये दोनों लोग, यानी कि मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, अगर ये एक साथ होके काम करें और ये ऑर्गेनाइजेशन एमवे कारपोरेशन ये 60% पैसा जो मिडिल मैन्स को अभी इस सिंपल मार्केट में जा रहा था, वो डायरेक्ट कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वो कंज्यूमर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है और इससे वो इनकम जनरेट करता है। ये सारी चीजें कैसे होंगी, इसके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी चीजें कहां से कैसे हो पा रही। अब वही जो हम आपसे शुरू में बात कर रहे थे, जो ट्रेडिशनली आपको दिख रहा था कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है वो किस तरीके से ये ट्रेडिशनल मार्केट में काम करती थी। अब अगर वही चीज डायरेक्ट सेलिंग में एमवे कारपोरेशन अगर आपके लिए ये चीजें प्रोवाइड है, तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट अगर वो लगभग 35 से 40% लेता है, जो भी जीएसटी है वो आपको देना पड़ता है, और उसकी जो भी ट्रेडिशनल कास्ट होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर कास्ट होती है, वो आपको इसमें मिलती है। साथ में आपको इसके माध्यम से 21% डिस्काउंट, 3 to 21% तक का आपको डिस्काउंट, 8% ट्रेड डिस्काउंट, ये तमाम चीजें अगर आपको मिलती हैं और साथ में 11% लीडरशिप बोनस, तो ये इनकम कैसे आपके लिए काम कर सकती है। इसके लिए आपको जो 3% का डिस्काउंट, 3 to 21% का डिस्काउंट है, अगर वो 20,000 का टर्नओवर है तो 3% का डिस्काउंट मिलता है। 3% इंसेंटिव आपके पास आता है, अगर वो 60,000 का टर्नओवर है तो 6% आपके पास इनकम जनरेट होती है। इसी तरह से अगर आप 1,20,000 का आपका टर्नओवर है तो 9% की इनकम जनरेट होती है। 2,40,000 का टर्नओवर अगर आपका है तो 12% की इनकम होती है। 4 लाख एबव 4,00,000 का टर्नओवर है तो 15% का होता है। 7 लाख प्लस का टर्नओवर है तो ये इनकम 18% एज ए इंसेंटिव आती है। और अगर आपका 10 लाख प्लस का टर्नओवर होता है तो ये इनकम आपकी तकरीबन 21%। और इस तरह से आज के समय में ये इनकम और भी कोर प्लस प्लान के माध्यम से जनरेट होती है। इसमें और भी सारी चीजें हैं, कैसे वो इंसेंटिव आपको मिलते हैं, वो एक कोर प्लस माध्यम से आप और भी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आगे हम आपसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज कीजिए ये कैसे हो पाएगा। आप हैं, आप केवाईसी यानी कि अपना आईडी, एड्रेस और ये सारी चीजें मोबाइल मेल आईडी के माध्यम से किसी स्पॉन्सर के द्वारा आप रजिस्टर्ड होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। आप चाहें तो अपने आप को एनरोल्ड करा सकते हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक गारंटर की जरूरत पड़ती है, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हैं आपके लिए। और इस तरह से ये सारे लोग BWW एजुकेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से आप इस मीटिंग पे हैं, ये सारी चीजें आप सीख रहे हैं, इनके माध्यम से ये तीनों लोग आपकी
कंटिन्यूअसली हेल्प करते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को कैसे सफल बना पाए। इस तरह से आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड हुए और रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो सिंपल मार्केट से अभी अपने एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपके घर का खर्च था, जो सिंपल मार्केट में आप जाके खर्च कर रहे थे, अगर उसको आपने इस मार्केट में खर्च किया, यानी कि वो आपका एक्सपेंडिचर अगर कन्वर्ट हो गया, तो आपके लिए अगर BWW सिस्टम और आपका स्पॉन्सर एमवे आपकी हेल्प करता है, तो आप यहीं से इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर इसमें देखें तो आपकी इनकम क्या हो सकती है? अगर 10,000 रुपए का आपका टर्नओवर सिंपल मार्केट में होता था, तो आपको क्या मिलता था? लेकिन अगर यही 10,000 का टर्नओवर अगर आपके एमवे के मार्केट में आपने खर्च किया, तो तकरीबन 1,800 रुपए का आपको कैशबैक मिलता है, आपको ये बेनिफिट होता है, जबकि सिंपल मार्केट में ये पॉसिबल नहीं था। अब ये ऑर्गेनाइजेशन BWW के माध्यम से, यानी कि सीडी, स्मार्ट टच, बुक्स, इसके माध्यम से आपको अगर ट्रेन किया जाए, ये सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाए, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए ये सिस्टम आपकी स्पॉन्सर टीम अगर एमवे आपकी हेल्प करे, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कुछ लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, कहीं भी आप देखें तो ये सारे लोग हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह ये तरह के लोग हैं। उन्हीं को अगर आप ये अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, तो अगर इस तरह से अगर 6 लोग आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस हो जाएं, तो फिर आपकी इनकम लेवल क्या होती है? तो इस तरीके से आप और 6 लोग अगर आपके साथ आ गए, तो टोटल टर्नओवर हो गया 70,000 का। और इस तरह से अगर देखें तो आपको 6% बेनिफिट मिलता है, जो तकरीबन कैलकुलेट करने के बाद 5400 के आसपास होता है। और ये जो लोग हैं, इनकी भी वो लोग हेल्प करेंगे जिन्होंने आपकी हेल्प की। अगर आप भी इनकी हेल्प करें और सारी टीम लोग मिलके इनकी भी हेल्प करें, तो इनकी भी जो लिस्ट है उस पे अगर इसी तरह से काम किया जाए, तो अगर हर व्यक्ति के साथ ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-4 लोग एसोसिएट हुए, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि ये 4-4 लोग एसोसिएट हुए, तो ये इनकम लेवल क्या होती है? टोटल अगर आप देखेंगे तो ये कितने लोग हो गए? 31। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने मार्केट के एक्सपेंडिचर को ही सिर्फ एमवे में कन्वर्ट किया, तो देखिए क्या हुआ। ये टोटल जो टर्नओवर हुआ वो तकरीबन 3,10,000 का हुआ, जिसमें अगर टोटल इनकम को कैलकुलेट करके आप देख रहे हैं, तो 32,000 की इनकम है, जो आज के समय में अगर देखा जाए तो ये इनकम इस देश में तकरीबन 65 to 70% लोगों की आज की डेट में यही इनकम है हिंदुस्तान में, जिसमें वो अपने परिवार का जीवन पालन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये कंसिस्टेंटली वर्क करके ये इनकम को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से ये जो लोग 24 लोग आए थे, इनकी भी अपनी लिस्ट होगी, इनकी भी वो सारी टीम मिलके हेल्प करे, तो इनके साथ भी कुछ न कुछ लोग एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि अगर हर 24 लोगों में हर व्यक्ति के साथ अगर 3-3 लोग भी एसोसिएट हुए, तब देखिए ये इनकम लेवल क्या हो जाती है। अगर इसको देखें तो ये 103 लोग हो जाते हैं, और ये टर्नओवर 10,30,000 से ऊपर होता है। और इसमें अगर आप सारे इनकम कोर प्लस के इनकम को इंक्लूड करके अगर आप ये देख रहे हैं, तो लगभग 1,66,000 की इनकम है। अगर आप आज इस देश में जानना चाहें, तो ज्यादा से ज्यादा 1% लोग इस कंट्री में इस इनकम को जनरेट करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भीड़ में रहना चाहते हैं, या 1% की इस इनकम ग्रोथ में आना चाहते हैं, एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ वर्कआउट करके। इस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आते हैं, तो आपका पहला ड्रीम होता है सिमिलर प्रोड्यूसरशिप का। बड़ा उत्साह होता है, बहुत उमंग होती है। हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो इसमें अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेके वर्कआउट करता है, उसका पहला सपना सिमिलर प्रोड्यूसर बनना होता है। और सच में वो फीलिंग
हम लोग भी आज तक इसके बारे में अगर कोई कहता है तो वो पहली फीलिंग आज बयां नहीं कर सकते कि वो कितनी खुशियां थी जब हम इस अपॉर्चुनिटी में इस लेवल पे गए थे। और अगर ये टर्नओवर को यानी कि लगभग 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर जब आप 3 महीने 12 महीने में 3 महीने इसे कर देते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 3 नाइट 2 डेज का 5 स्टार होटल में ऑर्गेनाइजेशन आपको बुलाता है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी डिटेल ट्रेनिंग देता है और अच्छे से आपको ट्रीट करता है और आपका वेलकम करता है, आपको सर्टिफाइड करता है। और इसी को अगर आप 3 महीने कंटिन्यू और 3 महीने अल्टरनेट 12 महीने में अगर कर लेते हैं तो आप प्लेटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और प्लेटिनम इसके बाद आपको प्लेटिनम फोरम मिलता है। आज के समय में ये इसके लिए आपको फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है और 3 रात 4 दिन और 3 रात आप ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। शायद उसका अनुभव जब आप वहां जाएंगे तभी कर पाएंगे। और जब इसी टर्नओवर को आप 12 महीने कंटिन्यू करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। और इसमें आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा और फॉरेन ट्रिप के साथ साथ आपको 6 नाइट 7 डेज का एक फॉरेन ट्रिप दिया जाता है। आपको वेलकम किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में। और साथ में तकरीबन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूं इसी स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं तो आपको तकरीबन 15 लाख से ऊपर एनुअल इनकम मिलती है। जो सारी इनकम को आप कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में आप 15 लाख कमाएंगे और साथ में अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी। और 6% आगे जब इस बिजनेस में और सक्सेस होते हैं तो 6% की लीडरशिप बोनस भी आपको मिलना शुरू होती है जो आपको वीआईपी के। और इस तरह से अगर आप के साथ 3 लोग इस जिस प्लेटिनम की बात मैं कर रहा था कि 6 महीने लगा 3 महीने लगातार 3 महीने अल्टरनेट अगर करके 3 लेग आपकी जो आपने स्पॉन्सर किया 3 लोग प्लेटिनम चले जाते हैं 20% लेग हो जाती है 3 आपकी तो आप एमरल्ड कहलाते हैं। और आपकी जो इनकम होती है अगर आप देखें तो एमरल्ड और तो तकरीबन 25 से 30 लाख और अगर फाउंडर एमरल्ड चले जाते हैं तो 45 से 50 लाख के आसपास की इनकम होती है। और इसी स्ट्रक्चर से अगर जितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया था सारे लोगों को 21% ले जाने में आप सफल हो पाए तो आप एज ए डायमंड गोलू का फोन आ रिकॉग्नाइज रहा। किया जाते हैं। हेलो। और हाँ भैया गोलू। हेलो। अरे आप उसने फोन किया था नमस्कार। हाँ आवाज हम बाद कोई में यार देख। हेलो। हाँ इसमें अगर आप कि 6 लाख 21% चली जाती हैं तो एज ए फाउंडर डायमंड आप इंट्रोड्यूस होते हैं। और आपको वो सपना जिसको आप लेके चले थे इस ऑर्गेनाइजेशन में कि हम एक दिन इस तरह से सफल होंगे, एसेट्स क्रिएट करेंगे, जो हमने एसेट्स क्रिएशन की बात आपसे करी थी तो आप एक एसेट्स क्रिएट करते हैं और उस कंडीशन में इनकम नियर अबाउट 86 लैक्स पर मंथ की और ये सारी की सारी एक नंबर की इनकम आप जनरेट करते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, करेंगे क्या? हम साइन अप होते हैं एज एडीआर। उसके बाद आगे इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। क्यों करना है? शुरू में जो हमने आपसे बात की ये 90% है, लेकिन ये 90% हमारे मेंटर अपलाइड हमेशा कहते हैं ये 90% आपका तब होता है जब इसके पहले व्हाट और बाद में व्हेन लगा हो। तो ये 90% जब हो जाता है आपका तो हाउ आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये तो 10%। अगर आपकी इच्छा शक्ति सपनों के प्रति कटिबद्ध हो गई, यानी कि अगर आपने अपने सपनों के प्रति अपने आप को डेडिकेट कर दिया तो ये हाउ सिर्फ 10% है, सफलता 100% आपको मिलनी ही होती है। आपके सपने आपको अपने आपको आगे ले जाने में आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। आपके सपने ही हमेशा आपको
सफल बनाने में मदद करेंगे। जब आपके सपने स्ट्रांग होंगे तो आपको एसोसिएशन में आना होगा। आप एसोसिएशन में आने के लिए वैसे भी कटिबद्ध हो जाएंगे। किसके? BWW। BWW एजुकेशन सिस्टम जो आपको सफलता के लिए आगे बढ़ाता है। इसमें करना क्या होगा? अटेंड BWW के माध्यम से जो भी फंक्शंस होते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, ठीक, जो भी ब्रिज कोर्स होते हैं, जो भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हैं, उसके लिए आप लिस्ट आप सुनते हैं, सीडीज को सुनते हैं स्मार्ट टच के माध्यम से, और बुक्स को पढ़ते हैं, ई बुक्स को पढ़ते हैं जो स्मार्ट टच के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके माध्यम से आप अपने आप को सफलता की ओर ले जाने में 100% प्रोडक्ट के खुद यूजर होते हैं। यानी कि आप अपने पुराने जो भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो पहले आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे, उन प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं तो आप 100% सफल होते हैं। हमने आपसे बात की थी लिस्ट की, तो लिस्ट आपके सामने है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्विटेंसेस, नेबर्स, कलीग्स, और एक बहुत बड़ा दायरा होता है जिसपे हर बिजनेसेस चलते हैं, वो होता है स्ट्रेंजर्स का। क्योंकि हर बिजनेस की सफलता जो निर्भर करती है वो स्ट्रेंजर्स पे ही करती है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेंजर्स के बीच में ही आपकी एक बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार करती है। आप जिस दिन इन लोगों के बीच से होते हुए स्ट्रेंजर्स के बीच में जाते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। और जब ये सारी चीजें आप इसको करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सफलता 100% निश्चित होती है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो आपने सोचा था, जो आपके सपने हैं, अगर उसके लिए आप कटिबद्ध हैं तो आप 100% इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ये आपकी सोच और आपके सपनों पे निर्भर करता है। ओके, थैंक यू। बैक टू होस्ट।